नमस्कार, मैं हूं रौनक पारेख और आप देख रहे हैं पंजाब केसरी का फेसबुक लाइव। इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की सुरक्षा में बड़ी चूक हुई है। अब ये आखिर चूक क्यों हुई है, क्या कारण है, फिलहाल इस पर हम चर्चा करना शुरू करेंगे। लेकिन हाँ, उससे पहले आपको बताएं कि जहां पर ये मामला जिस पर हम बात कर रहे हैं वो लगभग 31 जुलाई का है। उस समय मुख्यमंत्री है फलौदी के आसपास जा रहे थे, जहां पर जिस स्ट्रिप पर, जिस जगह पर मुख्यमंत्री को लैंड करना था, उनके चार्टर को लैंड करना था, लेकिन वो वहां पर लैंड नहीं करके वहां से 5 किलोमीटर है वो आगे लैंड करते हैं। आखिर इस पूरे मामले पर कंपनी है, उन्होंने क्या कहा है, डीजीसीए की ओर से क्या कहा गया है, तमाम सवाल है वो उठ रहे हैं। इन तमाम सवालों पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी सौरभ मौजूद है, उनसे हम बात कर लेते हैं। सौरभ, सीएम की सुरक्षा में ये बड़ी चूक है वो मानी जा रही है, क्या कारण इसमें देखने को मिलते हैं? बिल्कुल, दरअसल ये जो सुरक्षा चूक हुई है उसके मुख्य वजह है दोनों पायलट। जो इस चार्टर्ड फाल्कन नाम था इस चार्टर्ड प्लेन का, जो इसको उड़ा रहे थे, उन दो पायलट में सबसे बड़ा कंफ्यूजन ये हुआ था कि जब मुख्यमंत्री दिल्ली से 4 दिन पहले, जैसा कि आपने बताया 31 जुलाई की घटना है, 1:18 बजे के आसपास की घटना है, जब दिल्ली से वो उड़ान भरते हैं और फलौदी जा रहे थे। फलौदी में दो है, पहला तो एयरफोर्स है, एयर स्ट्रिप है, और दूसरी है सिविल एयर स्ट्रिप। तो जो पायलट इस प्लेन को, इस चार्टर्ड प्लेन को उड़ा रहे थे, उनको ये कंफ्यूजन हुआ कि उतरना था हमें एयरफोर्स एयर स्ट्रिप पर वो गलती से उन्होंने मिसगाइड हो गए और वो सिविल एयर स्ट्रिप पे उतर गए थे। ये इतनी बड़ी चूक इसलिए है क्योंकि फासला भले ही 5 किलोमीटर जितना छोटा हो, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है क्योंकि उस प्लेन में सवार था खुद प्रदेश का मुख्यमंत्री। ऐसे में छोटी सी चूक भी बहुत बड़ी गंभीर परिणाम दे सकती है। ऐसे में जो इसके मुख्य एक तरीके से बताए जा रहे हैं वो पायलट की गलत फहमी के कारण ये पूरी जो घटनाक्रम होता है वो पायलट की एक छोटी सी गलत फहमी के कारण होता है। वो सिविल एयर स्ट्रिप में और जो एयरफोर्स एयर स्ट्रिप में फर्क नहीं समझ पाए। अगर हम थोड़ा सा ही समझें कि इस एयर स्ट्रिप में फर्क वो समझ नहीं पाए हैं, वो ठीक है, लेकिन हाँ, प्रदेश के मुख्यमंत्री का उस प्लेन में बैठना, ये क्योंकि निश्चित तौर पर दिल्ली से वहां पर फलौदी और किसी कार्यक्रम में जा रहे थे, लेकिन इस पूरे मामले पर जो कंपनी है, जो कंपनी का चार्टर प्लेन है वो उड़ा रहे थे, उनका इस पर क्या कहना था? देखिए, अभी तक तो उनकी तरफ से कोई बयान नहीं आया है, लेकिन एक कंपनी होती है, भारत विभाग होता है, जो ये डीजीसीए का काम ये होता है कि जैसे आपने देखा अहमदाबाद प्लेन क्रैश, उसकी भी जो जांच करता है वो डीजीसीए ही करता है। तो डीजीसीए के अंडर में ये सारी तफ्तीशें आती है, भले आप प्राइवेट सेक्टर की बात करो या सरकारी अगर कोई प्लेन आधारित प्लेन है तो भी। तो हालांकि मैं यहाँ दर्शकों को बता दूं कि राजस्थान सरकार के पास स्वयं का प्लेन नहीं, वो रेंटेड प्लेन होते हैं। और उस प्लेन का नाम जो मुख्यमंत्री इस्तेमाल कर रहे थे, उस प्लेन का नाम था फाल्कन 2000। तो जो फाल्कन 2000 है उसकी तरफ से, कंपनी की तरफ से इसमें अभी तो कोई बयान भी नहीं आया, और स्वाभाविक रूप से उनका कोई बयान देना यहाँ अधिकृत भी नहीं है, क्योंकि ये पूर्णतः पायलट की गलतफहमी की वजह से हुआ है, पायलट की गलती की वजह से हुआ है, क्योंकि पायलट सही टाइम में ये फैसला नहीं ले पाए वाइल राइडिंग कि हमको जहां लैंड करना है, जो एयरफोर्स एयर स्ट्रिप है, यहां हमको लैंड करना, उससे पहले वो कंफ्यूज हो गए। क्योंकि इसका कारण, हालांकि मुख्यतः कारण ये भी बताया जा रहा है कि आप उसकी बनावट और आसपास की जो डेकोरम है वो देखेंगे दोनों एयर स्ट्रिप का, तो वो कॉमन है। अगर आप सिविल पे भी लैंड करेंगे या फिर आप एयरफोर्स एयर स्ट्रिप पे भी लैंड करेंगे, दोनों की बनावट बिल्कुल हूबहू सेम है। लिहाजा वो पहली बार शायद वो लैंड करवा रहे थे फलोदी एयर स्ट्रिप पे, तो वो कंफ्यूज हो गए थे। ऐसे में जो फाल्कन की तरफ से कोई बयान आया भी नहीं, संभवतः आएगा भी नहीं। डीजीसीए हालांकि इस मामले को लेकर जांच करी, क्या ये गलत फहमी की वजह से हुआ, गलती थी, या कोई साजिशन तौर पे किया गया। क्योंकि जैसा कि आपने भी बताया कि मुख्यमंत्री स्वयं उस प्लेन में सवार थे, तो उसकी जो सिक्योरिटी है वो Z++ हो जानी चाहिए, यानी कि बहुत ज्यादा गंभीर मामला, हाई लेवल सिक्योरिटी होनी चाहिए। ऐसे में डीजीसीए की अभी जांच रिपोर्ट आएगी जिसमें बताया जाएगा कि पायलट ने जानबूझकर ऐसा किया या फिर गलती से ये हुआ है। तो इस पे अभी डीजीसीए जांच कर रही है, थोड़ा सा वक्त और लगेगा, लेकिन पूरी पूर्णतः जो रिपोर्ट होगी वो जल्दी पेश आ जाएगी। लेकिन इसमें बात करें सौरभ, क्योंकि जिस तरह से कोई भी प्लेन हो, चार्टर प्लेन हो, वो आपका एयर कंट्रोल है, वहां से वो कमांड पे रहता है, तो अगर वो वहां से चल रहा था तो क्या ऐसी कोई बात निकल के सामने आई कि जहां पर एयर कंट्रोल ने कहा हो कि नहीं, आप गलत एयर स्ट्रिप पे उतर रहे हैं या फिर ये एयर स्ट्रिप नहीं है, ऐसा कुछ बात सामने आई? बिल्कुल, आपने एक बहुत अच्छा और तकनीकी सवाल पकड़ा है। एयर कंट्रोल रूम जो होता है, एयर ट्रैफिक कंट्रोल, जिसको हम साधारण या तकनीकी भाषा में कहते हैं, जिसको एटीसी शॉर्ट फॉर्म बुलाया जाता है। एटीसी में अपने दर्शकों को बता दूं, एटीसी वो स्थान होता है, एक तरीके से समझ लीजिए वो नेटवर्क होता है, वो टावर होता है जो एयर प्लेन होते हैं उनको गाइड करता है, उनका रूट क्या होना चाहिए, किस पे आपको लैंड करना है, किस पे अभी ट्रैफिक है, आपको नहीं उड़ना है, या आपको हवा में ही 3-4 राउंड अभी काटते रहना है जब तक एयर स्ट्रिप साफ ना हो जाए। तमाम सारी जो जानकारी वो एटीसी द्वारा मुहैया करवाई जाती है। अब फलोदी में क्या होता है, सबसे कमाल की बात यह है, फलोदी में संभवतः इसका
अभी तक पूर्णतः कोई रिपोर्ट सामने आई नहीं है कि डीजीसीए की, हालांकि उसकी रिपोर्ट के बाद पता चलेगा। लेकिन अभी जो कयास लगाए जा रहे हैं वो ये है कि एटीसी द्वारा जो मिसकम्युनिकेशन या तो हुआ होगा या फलोदी एयर स्ट्रिप में, एयरफोर्स एयर स्ट्रिप में, या फिर सिविल में, दोनों का एक ही एटीसी होगा। एटीसी ने लैंड करने की परमिशन दे दी होगी। हो सकता है कि मौके पे दोनों एयर स्ट्रिप खाली रहे होंगे, एटीसी ने बोल दिया होगा कि आप जो एयरफोर्स एयर स्ट्रिप पे लैंड कर दीजिए, और उनको लगा कि सिविल वाला है वो खाली था और परमिशन मिल ही चुकी है, तो उन्होंने बिना एटीसी से कम्युनिकेट किए वहां लैंड करवा दिया। उनको लगा कि सही होगा ये डिसीजन। लेकिन एटीसी द्वारा क्या मिसकम्युनिकेशन हुआ है, एटीसी जब वाइल वो प्लेन लैंड कर रहा था फाल्कन 2000, तब एटीसी द्वारा दोबारा क्यों नहीं पूछा गया, इस तमाम सारी जो छोटी मोटी जो मुद्दे हैं इसको गहन जांच के बाद पता लगेगा। और डीजीसीए लगातार इस पूरे पहलुओं पर जांच करने पर लगा हुआ है फिलहाल। शुक्रिया सौरभ। तो फिलहाल ये थे हमारे सहयोगी सौरभ, जिन्होंने आपको पूरी जानकारी दी और बताया कि किस तरीके से मिसकम्युनिकेशन हुआ होगा, या फिर जो पायलट हैं वो ये समझ नहीं पाए होंगे कि आखिर एयरफोर्स का एयर स्ट्रिप कौन सा है, सिविल एविएशन जो सिविल का एयर स्ट्रिप होता है वो कौन सा है। खैर, अब धीरे धीरे डीजीसी की जांच जब पूरी होगी, इसमें ये निष्कर्ष निकल करके सामने आएगा कि आखिर किस कारण से एयरपोर्ट से चूक हुई, या जो पायलट है उनसे चूक हुई, और किस कारण से उन्होंने गलत एयर स्ट्रिप पर सीएम के प्लेन को उतारा। खैर, जो भी जानकारी है आने वाले दिनों में आपको देखने को मिलेगी, लेकिन फिलहाल ऐसी और भी खबरों के लिए आप बनी रहिए पंजाब केसरी राजस्थान के साथ।